बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्लू वर्ल्ड सिटी पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सोहेल दी आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग चाहे पाकिस्तान में चाहे दयार गैर में जहां पर भी मेरी वीडियोस को देखते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के इस हसीन से इम्तजाज यानी कि ज़िंदगी को भरपूर अंदाज के साथ जी रहे होंगे। इतना ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका इन्वेस्टर आपको पाकिस्तान के हर शहर के अंदर मिलेगा। बाय द वे, लास्ट वीडियो में मैंने जब ये बात की तो एक भाई ने लंबी सी मेरी क्लास ले ली और कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो सर, इस्तारे, तशबीहात, मेटाफर्स, सलीम कौसर ने कहा था कि इस्तारों की ज़बां कोई समझता ही नहीं, तो कभी कभी ये बात बिल्कुल सही लगती है। खैर जी, मेटाफोरिकली स्पीकिंग आपको वाकई ब्लू वर्ल्ड सिटी का इन्वेस्टर हर शहर के अंदर मिलेगा। अब हर शहर से मुराद ये है कि आपको तकरीबन हर बड़े शहर के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी का इन्वेस्टर ज़रूर मिल जाएगा। साथ ही साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी ऑफ कोर्स एक लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों की नज़रें रहती हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या होगा आगे। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं ऑफ कोर्स, और मैं ये समझता हूँ कि दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू सक्सीड इंशाल्लाह अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। बाय द वे, पिछले दिनों एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसीडिंग हुई थी। चौधरी नईम मिजाज साहब जो हैं उन पर एक FIR हुई थी, उसके बाद फिर नैब ने उनको अरेस्ट किया, अडयाला जेल भेज दिया गया। उस पर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बातें हुई और लोगों ने काफ़ी मनफी प्रोपेगेंडे भी किए प्रोजेक्ट के हवाले से, और भी जिसके दिल ने जो चाहा उसने इस पर कंटेंट बनाया और हर किसी ने इसके ऊपर बात की। इस वक्त जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसीडिंग है वो ये है कि चौधरी नईम मिजाज साहब जो हैं वो माशाल्लाह रिहा हो चुके हैं और वापस आ चुके हैं। ऑफ कोर्स जेल भेजा था, देखें, देयर इज़ नो डिनाइंग इन दैट। ऑफ कोर्स नैब ने अरेस्ट किया था, ऑफ कोर्स उनको जेल भेजा गया, लेकिन ऑफ कोर्स अब माशाल्लाह वो वापस भी आ चुके हैं, ठीक है। और अब माशाल्लाह वो ही इज़ लिविंग हिज लाइफ एज अ फ्री मैन। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि नईम मिजाज साहब अगर जेल जाते हैं तो उससे प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो जाएगा। देखें, ये उनकी सोल ऑनरशिप नहीं है। हालांकि एक भाई के साथ इस बात के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन हुई, तो सर, सोल ऑनर वो होता है जो एक बंदा पूरे प्रोजेक्ट का ऑनर हो, उसके अलावा ना कोई पार्टनर हो। तो यहाँ तो प्रोजेक्ट के अंदर ही दो पार्टनर्स हैं, ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज और इंपीरियल ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो इंपीरियल ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक रोल है चौधरी नईम मिजाज साहब का लैंड एक्विजिशन के हवाले से, तो ये उनका ऑफ कोर्स सोल प्रोजेक्ट नहीं है। और मैं कहूँ कि अगर किसी इदारे का CEO भी किसी स्कैंडल के अंदर, किसी सही या गलत स्कैंडल के अंदर अगर वो अरेस्ट हो जाता है तो प्रोजेक्ट्स फिर भी बंद नहीं होते जब तक प्रोजेक्ट मौके के ऊपर मौजूद है। जिस तरह से ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करें सर, देयर इज़ नो डिनाइंग के ज़मीन मौजूद है, देयर इज़ नो डिनाइंग के मौके पर डेवलपमेंट मौजूद है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ नो डिनाइंग के अभी तक NOC क्लियर नहीं है। तो दोनों एस्पेक्ट्स को देख के, लेकिन जब तक प्रोजेक्ट जो है उसके साथ डेडिकेशन है, मौके पे काम भी हो रहा हो, तो मैक्सिमम क्या होता है कि एक बंदा जो है वो अगर समहाउ उसके ऊपर कोई केस बनता है, अगर कोई बंदा किसी किस्म के स्कैंडल की जद में आता है तो स्टेप डाउन करते हैं और प्रोजेक्ट में कोई और डायरेक्टर जो है वो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल अज्यूम कर लेता है एंड द थिंग्स मूव ऑन फॉरवर्ड, जब तक के उस प्रोजेक्ट को सील ना कर दिया जाए। ये बात समझने की है। सर, 10 बंदे जेल चले जाएं, ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेंबर को परेशान नहीं होना चाहिए किसी एक के जेल जाने से या 10 बंदों के जेल चले जाने से, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट सील नहीं होता, और प्रोजेक्ट कैसे सील होगा सर, जगह अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास अपनी मौजूद है, उस जगह के ऊपर वो कर रहे हैं काम। किसी और की ज़मीन के ऊपर से आप गुजर भी नहीं सकते होते हैं, तो काम तो फिर अपनी ज़मीन पर कोई भी नहीं करने देता होता। तो ज़मीन माशाल्लाह उनके पास मौजूद है, काम वो कर रहे हैं, डेवलपमेंट मौके के ऊपर चल रही है, NOC का ऑफ कोर्स इशू मौजूद है और उसके ऊपर भी ऑफ कोर्स वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो बात कहने का मतलब ये था कि परेशान ना हुआ करें किसी भी छोटी छोटी बात पे। मुझे याद है जब हमने फैसल हिल्स के अंदर बिल्कुल स्टार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की, तो बहुत सारे डीलर भाई जो कि उसी कम्युनिटी से थे बाय द वे, वो ये भी बात कहा करते थे कि यार चौधरी साहब को नैब पकड़ के ले जाएगी। ये बैक इन लाइक 2016 की बात कर रहा हूँ मैं।
तो चौधरी साहब को नैब पकड़ के ले जाएगी। चौधरी साहब, हम बड़े डर जाते थे, बहुत सारे लोगों ने हमारी तरह डर के अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ से निकाल ली, और हुआ क्या इवेंचुअली, कुछ भी नहीं हुआ। चौधरी साहब कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे, ज़मीन माशाल्लाह चौधरी साहब के पास मौजूद थी। डेवलपमेंट स्टार्ट में उन्होंने नहीं की, लेकिन फिर जब उन्होंने डेवलपमेंट की, फिर दुनिया ने देखा कि फैसल हिल्स के अंदर डेवलपमेंट हुई है, और उसके बाद प्रोजेक्ट माशाल्लाह आज भी सक्सेस है। जिस बंदे ने 16 लाख में वहाँ पे 5 मरला ले लिया था उस दौर के अंदर, उसको क्लियर कर लिया। आज मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, सुकून से बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे टाइम पे बाइंग कर ली थी। और कहने का मतलब यह है कि डरा ना करें, जब आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है तो उसको छोड़ के भागने का आपको फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ तक रही बात चौधरी नईम साहब की, वो रिहा होकर वापस आ चुके हैं, और मैंने पहले भी कहा था उनका लाइन ऑफ वर्क ऐसा है कि उनको 100 दफ़ा जेल जाना पड़ेगा, 100 दफ़ा रिहा होकर आना पड़ेगा। ये हमारे मुल्क के अंदर इस फील्ड की, ये जो लैंड एक्विजिशन की फील्ड है सर, इट्स अ कर्स ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड के, इसमें इस तरह के मसाइल चलते रहते हैं। कभी आपने किसी पे FIR करा दी, कभी किसी ने आपके ऊपर FIR करा दी, लड़ाई झगड़े, वो सारा कुछ यहाँ पर चलता रहता है। बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारे ओवरसीज़ भाई हैं जो कि मेरे चैनल को भी देखते हैं, और उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जब भी कोई इस तरह की डेवलपमेंट होती है तो वो डर जाते हैं कि उनकी ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है और इस प्रोजेक्ट का अब क्या बनेगा। तो सर टेंशन लेने की बात नहीं है, अल्लाह सोना खैर करेगा, मौके पे काम कर रहे हैं। वाहिद प्रॉब्लम जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का, जो मेरे ख्याल से जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो इनके NOC का है। इसके अलावा आई डोंट सी एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम देयर। बाकी चीज़ें चल रही हैं, डिलीवरी की तरफ उनके कदम चल रहे हैं। इंशाल्लाह इवेंचुअली दे विल डिलीवर दिस प्रोजेक्ट। दुआ में ये करनी चाहिए कि अल्लाह करे ब्लू वर्ल्ड सिटी को जल्द से जल्द NOC मिल जाए, ताकि ये प्रोजेक्ट जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, फॉर द गुड ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स बाय द वे, ताकि वो लोग जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्ट किया है इस पर्पज़ से कि उनको उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर फ़ायदा हो, अल्लाह करे कि उनको फ़ायदा मिले, और उन लोगों को भी फ़ायदा हो जिन्होंने चाहा था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में वो कल को अपना घर बनाएंगे। अल्लाह पाक करम करे और उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। बाय द वे, इन एनी केस मैं बड़े अजीब प्रेडिकमेंट के अंदर हूँ। मैं अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी के किसी शॉर्टकमिंग के ऊपर बात करता हूँ तो डीलर बरादरी जो है वो मेरी क्लास लेती है, और अगर मैं ढारसमंद आता हूँ, थोड़ा सा हौसला देने की कोशिश करता हूँ, तो वही लोग जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है और अगेंस्ट माय एडवाइस उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है बगैर मुझसे पूछे, वो बंदे भी मुझ पे तनकीद करते हैं कि जी आप प्रोजेक्ट को डिफेंड कर रहे हैं। सर डिफेंड नहीं कर रहे, बात यह है कि बात जितनी हो उतनी सी बात बताना हमारा हक है। बाकी आप उससे जो भी इन्फर करें दैट्स अप टू यू। बात के साथ एग्री करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, डिसएग्री करें तो आप ज़रूर बताते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।